देखिए, जिस तरह से पूरा देश जानता है, दिल्ली आंदोलन 2 चलते हुए लगभग 11 महीने 3 दिन हो गए और डल्लेवाल जी का अमर अनशन आज 53वें दिन में पहुंच गया, 52वें दिन में, सॉरी। और इस समय जो कुछ भी घटा, ये दुनिया जानती है। शंभू हो या खनौरी हो या रतनपुरा हो, वहां पर केंद्र की मोदी सरकार ने दीवारें निकालकर ये बड़े हाईवे बंद कर रखे हैं और ये पंजाब अथवा हरियाणा की आर्थिकता को चोट पहुंचा रहे हैं। ये देश के या उत्तर भारत के या पंजाब हरियाणा के व्यापारियों का नुकसान कर रहे हैं और जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं उनका नुकसान कर रहे हैं। इसी के साथ साथ पहले जब मोदी सरकार ने हमारे ऊपर जुल्म किया, 70,000 से अधिक अर्धसैनिक सैनिक फोर्स हरियाणा में लगाए गए। किसी भी किसान आंदोलन के ऊपर पहली बार हमने अर्धसैनिक फोर्सों का इस्तेमाल होते हुए नजर आया। इसी के साथ साथ 433 पहले आंदोलन में जख्मी हो गए। शहीद शुभकर्ण सिंह जी शहीद हुए और जब दूसरी बार हमने 16 और 18 को आंदोलन को तेज करते हुए दिल्ली की ओर पैदल कूच करने का निर्णय लिया, जब भाजपा के केंद्रीय मंत्री, भाजपा के सरकार के केंद्र सरकार के अटॉर्नी जनरल, हरियाणा सरकार के अटॉर्नी जनरल चिल्ला चिल्ला के बोलते थे अदालतों में कि ट्रॉली से खतरा है, ट्रॉली में कुछ बम बंदूकें हो सकती हैं। यह उनका आरोप रहा हमारे ऊपर। तो फैसला करके दोनों फोरमों ने पैदल जाने का निर्णय ले लिया और जब पैदल जाने की बात की तो फिर दोबारा जुल्म शुरू हो गया। रबड़ की गोलियां हो, हंजू गैस हो, चाहे पानी की बौछारें हो, इस तरह की जहरीली गैसें इस्तेमाल की सारा देश जानता है। हमें छोड़ दीजिए, प्रेस वालों को भी बख्शा नहीं गया, प्रेस को भी टारगेट करते रहे और उसमें भी लगभग 45 के करीब किसान जो हैं जख्मी हुए। शंभू बॉर्डर पर जब पैदल जथे 3 बार जा चुके हैं। इसी बीच एक किसान शंभू बॉर्डर के ऊपर पहले मोदी सरकार से दुखी होकर उन्होंने जहर निकला, दूसरे ने फिर जहर निकला। बेशक यहां हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये खुदकुशी करने वाला रास्ता उचित नहीं है। हमारे किसानों को ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, आंदोलन पर विश्वास रखना चाहिए। यह भी हुआ। मोदी सरकार को किस तरह से उन्होंने टारगेट किया। अब 111 का जत्था कल खनौरी पर अमर अनशन पर बैठने के लिए जा रहा था। जैसे पुलिस फोर्स ने वहां दबिश दी, दबाव पाने का यत्न किया, यह भी देश ने देखा। और आज फिर हम लोग, जो मोदी सरकार अभी मन बनाकर बैठी है, ये कहने की बातें हैं जो भाजपा के प्रवक्ता चैनलों पर बोल रहे हैं। हम वार्ता के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के तैयार हैं, हम लोग बातचीत करना चाहते हैं। पंजाब के प्रवक्ता खास करके हम 5 फसलें दे रहे थे, माने नहीं, किसी लीडर का नाम लेते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, असत्य बोल रहे हैं। कौन सी 5 फसलें? क्यों देश को गुमराह करते हो? आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बोल के गए थे, पीयूष गोयल जी का बयान है। तो कभी भी दोनों फॉर्मों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कभी भी समझौता नहीं करेंगे। यह देश हित में, किसान मजदूर के हित में नहीं है जो बोला जा रहा है। और जो हमने देखा था, जो केंद्र के मंत्री जो बोल रहे थे, आपने
जब प्रेस ने बोला भी आप वार्ता करोगे, तो बोला भी हरियाणा का फीडबैक नहीं देखा आपने। तो हमें तो बहुत, किसान तो हमारे से खुश है। तो ये इलेक्शन जीत लेने की जो बात है, ये भाजपा के ऊपर भारी पड़ रही है। उनका ये मानना भी हमें और कुछ नहीं, हम तो इलेक्शन जीत रहे हैं। इसके बारे में सब हमारा निर्णय है दोनों फोरमों का। इलेक्शन कौन जीते कौन हारे ये हमारा विषय नहीं है। इलेक्शन भारत में मुद्दों पे आधारित नहीं होते हैं। यहां धन बल, बाहुबल और इसी के साथ साथ एक परसेप्शन बनाकर इलेक्शन जीते जाते हैं। और जहां कल संघ के मुखिया बोल रहे थे कि 1947 में राजनीतिक आजादी आई, अगर आप अपने देश के वासियों को जो 140 करोड़ हैं उनकी आर्थिक विकास को पीछे रखकर, उनके मौलिक अधिकारों को पीछे रखकर इस राजनीति पर टिकेंगे भी हर मस्जिद के नीचे आपको शिवलिंग नजर आए, आप हिंदू मुसलमान की राजनीति के नाम पर देश में इलेक्शन जीतकर ये बोलेंगे देश पूरा खुश है, तो ये भारत इस तरह का मुल्क नहीं रहा। यहां सभी धर्म मिलजुल के रहते रहे, बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल रहा है। और आज जो दोनों फोरमों ने फैसला किया है कि 21 जनवरी को चौथा जत्था 101 किसान मजदूर का पैदल दिल्ली की ओर शंभू बॉर्डर से कूच करेगा। और जिस तरह से हमने देखा कि अभी सरकार, हमें नहीं लगता है कि वो वार्ता के लिए मन बना रही है। और दोनों फोरमों का निर्णय था इस आंदोलन को हम और तेज करेंगे, तेज से तेज करेंगे। और हम आप चेतावनी देते, मोदी जी आपके जीते जी आपकी सरकार में ही इस देश में एमएसपी लीगल गारंटी कानून बनेगा। ये पूरे भारत के 80 करोड़ किसान मजदूर की मांग है। ये देश के किसान मजदूर को कर्ज मुक्त आपकी सरकार को करना पड़ेगा, चाहे आदिवासियों की मांगे हो, चाहे मजदूर की नरेगा का सवाल हो, सभी मांगे ये देश हित में है। अगर मोदी सरकार इसे ये कहती है भी भारत में कोई लोकतंत्र है, तो पंजाब बंद देख लीजिए, 3 करोड़ पंजाबियों ने क्या संदेश दिया आपको। आप लोगों की आवाज का सम्मान करिए और किसान मजदूर की मांग मानिए, नहीं तो आंदोलन आने वाले समय में तेज से तेज होगा। या आप हमें मारोगे या फिर हमारी मांगे मानोगे, ये आपका निर्णय होगा। हम अपनी ओर से पीसफुली ढंग से अपनी बात कहने के हक रखते हैं। इस मुल्क में जमहूरियत है, यहां हम अपनी बात जोर शोर से अपनी कहते रहेंगे। ये आज का ऐलान सा। अब फूल साहब आपसे बात करेंगे। पत्रकार ते मीडिया वाले साथियों, सारे पंजाब समेत आपनों भी जानकारी है भी 5 जनवरी 2022 ਨੂੰ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ बीजेपी ਦੀ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ घर वापसी मौके, वो वादा खिलाफी की है। किसी भी मंग ते उन्होंने उस तो बाद आवाज़ नहीं कढ़ी। तो वो प्रोटेस्ट वजों सारियां संघर्षशील जथेबंदियां वालों थां ते सड़कों ते इकट्ठे होकर उन्हों का शांतमई प्रोटेस्ट करने का प्रोग्राम सी। इस दौरान ही उन्हों का पहला बठिंडों बाई एयर आउण का प्रोग्राम सी फिरोजपुर विखे, पर उन्होंने अचानक अपना जिहड़ा बाई एयर वाला रूट बदल के बाई रोड करता, जिस कारण मोगा फिरोजपुर रोड ते जो किसानां वालों प्रोटेस्ट वजों धरना चल रहा सी, उहदे विच ओह कोई जानकारी नहीं सी, अपने आप घिर गए। कोई बिच भी नहीं गए जिथे वो धरना प्रोटेस्ट चल रहा सीगा। वो तो घट्टो घट्ट 1 किलोमीटर पिछे प्यारेआणा पिंड दा पुल वजदा, उत्थे ओह कुछ
ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15-20 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਠਿੰਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਮੈਂ ਮਸਾਂ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਿਆ ਆਪਣਾ ਰੈਲੀ ਚੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਮੌਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਡਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਦਈਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਸਿਰਫ ਅਣਪਛਾਤਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ FIR ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੋਕਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਛੋਟੀ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਥਾਣਾ ਕੁਲਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 25 ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ VKG ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦਾ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਤਾ ਛੋਟੀ ਸਿੰਪਲ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐ ਸਮਝ ਲਓ 2022 ਜਨਵਰੀ, ਹੁਣ 2025 ਆ ਗਈ, 3 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 307 ਧਾਰਾ, ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 25 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 307 ਧਾਰਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਟਕਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸ ਤੇ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਲੀਗਲ ਬੇਸ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੇਸ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਾਗ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਲੋਟ, ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਭਾਗ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ। ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦੇ ਪਦ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਉਹ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ PC 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਵਧਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। अब मीडिया साथियों के सवाल आते जा रहे हैं पिछले कुछ दिनों से, उनका जवाब भी जो एकता बनती जा रही है वही है, और जो समस्याएं भी इस वक्त खड़ी हैं वो सभी किसान जथेबंदियों की एकता से संबंधित थी। लेकिन आप देखिए जिस हिसाब से आपने 9 की रैली देखी, SKM की, KMM की, SKM नॉन पॉलिटिकल की, उसका असर अब पंजाब से और हरियाणा से बाहर होता जा रहा है। अब जो कॉलें दी जाएंगी 18 तारीख की और बड़ी घोषणा के बाद, उसके अंदर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर GKS, पूर्वी राजस्थान किसान मजदूर समिति और आदिवासी परिवार, उनकी तरफ से उनको बराबर किया जाएगा। और जो भी ट्रैक्टरों के बताया नहीं जाता मीडिया द्वारा, 150 ब्लॉकों के अंदर जब पिछली बार ज्ञापन दिए गए थे पंजाब हरियाणा में, आदिवासी क्षेत्रों में 13 जिलों के अंदर बराबर ज्ञापन दिए गए थे, और अब जो अनाउंसमेंटें की जाएंगी वे बराबर मध्य प्रदेश और राजस्थान के अंदर उनको किया जाएगा, उनका क्रियान्वयन किया जाएगा। और जैसे फूल साहब ने बताया कि 3 साल पुराने केस में जहां की 1.5 किलोमीटर तक कोई मौजूद नहीं था, उन पे 307 लगाई गई। तो परसों ही गंगानगर के अंदर हमारी नहरों में पानी चोरी होता है, तो हमारी यूनियन के लोग जो रात को पानी चोरी रोकने जाते हैं, वहां भाजपा सरकार ने भी उनके ऊपर 307 अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया है। तो ये आवाज दबाने का काम सिर्फ पंजाब में नहीं, जहां जहां कोई भी संघर्षशील व्यक्ति अपनी आवाज उठा रहा है, सोयाबीन की लड़ाई मध्य प्रदेश में हुई, वहां पर भी उनके ऊपर सीधा अटेम्प्ट टू मर्डर के केस दर्ज किए जाते हैं। तो ये एक साइन है कि सरकारें किस तरह दबाना चाहती हैं। लेकिन अब जो किसान जथेबंदियों के जो हमारे लीडर साहिबान ने उसकी जो एकता की कोशिशें तेज की हैं, जिनके आपको नतीजे अब कुछ दिनों में दिखते चले जाएंगे, और ये जो
चाहे वो नॉन पॉलिटिकल फोरम है या हमारा केएमएम फोरम है, यहाँ से जो तेज करने की घोषणा है इसको आंदोलन को, वो सरकार उसको लाइटली ना ले, केंद्र सरकार उसको लाइटली ना ले। अब कोई भी नुकसान भुगतने को तैयार है और इस संघर्ष को आगे बढ़ाया जाएगा हर स्टेट के अंदर। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੀ 'ਚ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 6, 8 ਤੇ 14 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ 3 ਜਥੇ ਕੂਚ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੜੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਬੜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 101 ਜਥੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ 101 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਥਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਏ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਦੁਆਬਾ, ਔਰ ਦਾਸ ਬਲੌਂਗ ਸਿੰਘ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਕੇਯੂ ਬਹਿਰਾਮ ਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 3 ਜਥੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 3 ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੀਸਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦਾ। ਤੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਪਰੋਂ ਅਸੀਂ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਅੱਜ ਲਗਾਤਾਰ 52 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲ ਤੋਂ 111 ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਨ ਵਰਤੇ ਬੈਠ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ।